अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दिस इज़ मी हाफिज़ अली असगर। तो काफ़ी दिनों से हमारी वीडियो नहीं आ रही थी। मेरे स्टूडेंट मुझे कह रहे थे कि सर आपकी वीडियो नहीं आ रही है। वो स्टूडेंट जो ऑनलाइन मेरे यहाँ पढ़ते हैं, तो मैं माज़रत चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से मसरूफ़ होने की वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। हमने 2 क्लास की वीडियोज़ हमने अपलोड की थी। आज क्लास नंबर 3 में हम आप सबको वेलकम कहते हैं। तो आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड में इंसर्ट में हम कौन कौन से टूल पढ़ते हैं और इंसर्ट में कौन कौन सा काम हो रहा होता है। एंड एम एस वर्ड के अंदर हम इंसर्ट टूल किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो बिना देर किए हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। आप भाइयों से, आप दोस्तों से एक गुजारिश है, अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो किया करें यार। फॉलो से क्या जाएगा आपका। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें यार। वो साइड में ही बटन होता है, सब्सक्राइब लिखा होता है, दबाने से क्या जाएगा आपका। इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि हम जो भी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो ये आपका ही फ़ायदा यार। वैसे हमारा भी थोड़ा बहुत है, बट हमसे ज़्यादा आपका है, क्योंकि हम आपको सिखाने के लिए कर रहे हैं। ऑब्वियसली हम सुबह से काम कर रहे होते हैं। सुबह से 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक हम यहाँ पे इंस्टीट्यूट पे पढ़ाते हैं, और 10 बजे के बाद मैं आपको यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ा रहा होता हूँ। तो यार मैं भी इंसान हूँ, ये सब मैं आपके लिए कर रहा होता हूँ। अगर आप हमारे पास नहीं आ सकते या नहीं आ सकती तो आप भी पढ़ें। वैसे हम ये सब इसलिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि हमारे मेड़ के नौजवान हैं, वो तो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, आ रहे हैं। अगर कुछ हैं जो हमारे पास नहीं आ सकते या नहीं आ सकती, कुछ हाउस वाइफ हैं या आउट ऑफ सिटी हैं, आउट ऑफ कंट्री जहाँ पे भी रहती हैं, तो वो हमारे पास तो नहीं आ सकती। तो इसलिए हम उनके लिए वीडियो बना रहे होते हैं। तो उनके लिए हम वीडियो बनाते हैं ताकि उनके लिए भी कुछ हो जाए, मीन के वो भी पढ़ लें। ऐसा नहीं है कि जो हमारे यहाँ, वो तो वैसे भी ऑलरेडी पढ़ रहे हैं ना, जो हमारे पास नहीं आ सकते तो उनके लिए हम ये थोड़ी सी कोशिश कर रहे होते हैं, हम ये थोड़ी बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं। एंड हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमारे लिए दुआ किया करें। अल्लाह हमें मज़ीद तौफीक अता फरमाए, मज़ीद हिम्मत अता फरमाए कि हम इस मकसद को आगे लेके जाएँ। बस हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी मुआवजे में हम कुछ नहीं चाहते आपसे, और हम मुआवजे में कुछ नहीं चाहते आपसे। बस आप लाइक किया करें, कमेंट किया करें, ये हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि हमें पता चलेगा कि हम जो वीडियो बना रहे हैं, हम जो क्लास आपको दे रहे हैं, वो आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि किसी का कोई भला हो जाए। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो हम सबसे पहले एम एस वर्ड को ओपन करेंगे। जैसे मैं विंडो से ओपन करता हूँ, आप अगर आपके डिस्प्ले पे है तो आप डिस्प्ले से में ओपन कर सकते हैं। वैसे है तो सेम। ये एम एस वर्ड आ गया, मैं एंटर करता हूँ। तो मैंने पहले भी आपको क्लास नंबर 2 में बताया था कि हम होम में क्या करते हैं। तो आज हम इंसर्ट सीखेंगे, ठीक है। हम आई थिंक इंसर्ट में मैंने होम क्लियर पढ़ाया था। अगर बिलफर्ज आपको कुछ लग रहा है कि मैंने होम में कुछ नहीं पढ़ाया था आपको, तो ठीक है, आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि सर ये रहता है, ठीक है। तो चलते हैं इंसर्ट की तरफ। देखें, इंसर्ट में सबसे पहले ये ऑप्शन आते हैं: कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक, टेबल, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट एंड अदर। अगर ऐसे ही मैं सबके नाम और अदर, अगर मैं ऐसे ही आपको नाम बताऊंगा तो आपको मैं भी बात समझ में ना आए तो मैं बात वो करूंगा जो आपको भी बात समझ में। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बातें करूं आपको कुछ भी समझ में ना आए। मेरा मकसद ये है कि आपको समझाना है, आपको पढ़ाना है सही तरीके से। ऐसा नहीं है कि बस मैं कैमरे के सामने बैठा रहूं और बातें करता रहूं। ऐसा नहीं है। मेरा मकसद ये है कि आपको भी तो बात समझ में आए ना। एक उस्ताद का, एक टीचर का असल पर्पज़ ये होता है कि स्टूडेंट को भी उसकी बात समझ में आए। ऐसा नहीं है कि बस जो वे मैं तैयार कर रहा हूँ आपको वो पसंद आए। अगरचे मेरी बात कोई आपको समझ में नहीं आ रही है तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप मुझसे कह सकते हैं कि सर ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मैं उस तरीके से आपको पढ़ाऊँ जो आपको सही से समझ में आए। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, चलते हैं अपने मकसद की तरफ। तो देखेंगे यहाँ से सबसे पहले आप देखें कवर पेज, ठीक है। कवर पेज में आपको अभी नहीं सिखा रहा हूँ। अब आप कहेंगे कि सर आप कवर पेज क्यों नहीं सिखा रहे हैं। मैं इसलिए नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि अभी तक आप यहाँ तक नहीं पहुँचे। मकसद है आप इस स्टेज पर नहीं आए अभी। तो अब आप पहले बेसिक चीज़ें कंप्लीट करें, एंड उसके बाद इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको कंप्लीट सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो उसके बाद ये आता है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मकसद होता है कि अगर आप एक पेज पे काम कर रहे हैं, ठीक है, मीन के
आप एक पेज पे काम कर रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा हैं या आप जो भी लिख रहे हैं तो वो पैराग्राफ ज़्यादा हैं, तो आप ब्लैंक पेज जैसे क्लिक करेंगे ब्लैंक पेज पे, ये आपका देखें दूसरा पेज आ गया। मीन कि अगर आपको कुछ ज़्यादा लिखना है या ज़्यादा काम करना है तो आपको ब्लैंक पेज पे क्लिक करना पड़ेगा। आप जैसे ही ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे या करेंगी तो आपका दूसरा पेज आ जाएगा। तो मैं बैक स्पेस प्रेस कर रहा हूँ, तो मैं बैक स्पेस प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड से, ठीक है। एंड उसके बाद आप देखें ये ब्रेक पेज। ब्रेक पेज क्या होता है? ब्रेक पेज वो होता है अगर आपने कुछ फॉर सपोज लिखा है, ठीक है, आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स टाइप किए हैं और आप चाहते हैं कि इसको ब्रेक करें। ये जो तंग करते हैं ना नॉइज़ वाले, गुस्सा तो बहुत आता है, बट क्या करें यार, आपके लिए करना पड़ता है। 1-2 घंटे की वीडियो में काट काट के आपके लिए 20-25 मिनट की वीडियो तैयार होती है। क्या करें यार, जैसे ही बता रहा होता हूँ साइड से कोई आके कुछ बोल रहा होता है क्या, तो बस मैनेज करना पड़ता है। सब आपके लिए तो कर रहा हूँ, ठीक है। ब्रेक पेज मीन्स आप ब्रेक लगाना चाहते हैं, उसको बीच से कट करना चाहते हैं। जैसे मैं कट कर रहा हूँ, देखें ये कट आ गया। मीन्स इससे होगा क्या, आपका जो पेज है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मैं बैक स्पेस इसको कर रहा हूँ, मीन सेम मोड में कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये आता है टेबल। टेबल का मकसद क्या होता है? फॉर सपोज आप कुछ ऐसा लिख रहे हैं जिसको टेबल में लिखना है। देखिए इंसर्ट टेबल लिखा हुआ है, आप जैसे ही कर्सर को इसके ऊपर रखेंगे, देखें ये ड्रा हो रही है टेबल, ठीक है। टेबल ड्रा हो रही है, मैं यहाँ तक कर रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ तक भी कर सकते हैं। वैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा मकसद ये है कि मैं आपको वो बात सही से समझा सकूँ जो मैं कहना चाहता हूँ और आपको बात भी समझ में आ जाए, ठीक है। ये मैं 2 कॉलम मैंने इंसर्ट किए, ठीक है। कॉलम क्या होता है एंड रोज़ क्या होते हैं? वैसे इसको एक्सेल में तो सेल भी कहते हैं, लेकिन मैं एक्सेल में तो नहीं हूँ, मैं वर्ड में आपको समझा रहा हूँ। तो ये देखें ये सेल है, ये नंबर 1 मैं लिख भी रहा हूँ ताकि आपको सही से बात समझ में आए। नंबर 1, नंबर 2, ये 3, 4, 5, सॉरी यार मैं तो 1-1 लिख रहा हूँ, आप क्या यार, हमारा दिमाग भी। ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 मीन्स मेरे 9 रोज है एंड 2 सॉरी ये मेरा एक कॉलम, 3 ये मेरा एक कॉलम, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मेरे 9 कॉलम है एंड मेरे 9 रोज है, ठीक है। कॉलम क्या होता है, सेल क्या होता है? तो रोज़ वो होता है जो लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट जाता है, उसको रोज़ कहते हैं। मैं आसान अल्फाज में आपको समझा रहा हूँ। वैसे अगर इसकी डेफिनेशन बताऊँगा तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगी, तो आप भी बोर होंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि मेन बातें करूँ, तो इसके लिए ज़रूरी है कि मैं आपको शार्ट में पढ़ाऊँ। तो जो लेफ़्ट टू राइट आएगा, जो राइट टू लेफ़्ट आएगा या लेफ़्ट टू राइट जाएगा उसको रो कहेंगे, और जो अप टू डाउन या डाउन टू अप उसको हम कॉलम कहेंगे। अब आपको बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। मीन्स के यहाँ से जितने भी आप गिनती करेंगे रोज़ ही होंगे, और ऐसे अगर इसको ऐसे करेंगे तो ये एक कॉलम है, ठीक है। ये एक कॉलम है। आई मीन कि जो डाउन टू अप या अप टू डाउन होगा वो कॉलम होगा। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। तो इसको अगर डिलीट करना है, ठीक है, डिलीट करना है तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये 4 एरोज यहाँ से व्यू हो रहे होते हैं, ये 4 एरोज यहाँ पे ज़ाहिर हो रहे होते हैं, ठीक है। तो आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे ये सिलेक्ट ऑल हो जाएंगे, ठीक है। आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट ऑल हो गया। जैसे मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया तो ये सिलेक्ट ऑल हो गया, ठीक है। एंड अगर आप इसमें कुछ लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। ये मैं जल्दी आपको सिखा रहा हूँ कि इसमें हम कैसे लिख सकते हैं या लिख सकती हैं। तो बिलफर्ज यहाँ पे आप लिखें, मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने 1 रोज़ में लिखा अल्फ़ा एंड 2 में मैं लिख रहा हूँ इंस्टीट्यूट, हो गया। 3 में लिख रहा हूँ ऑफ, ये 4 में IT, और यहाँ 5 में मेयर, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं या लिख सकती हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैं लिख रहा हूँ अब वो ही लिखे। मैं तो अपने हिसाब से कोशिश कर रहा होता हूँ कि आपको सही से गाइड करूँ, यही बात है, ठीक है। इसको मैं फॉरवर्ड को क्लिक कर रहा हूँ एंड बैक स्पेस। आप जैसे ही बैक स्पेस करेंगे तो ये कट हो जाएगा, ये आप कट हो जाएगा। बैक स्पेस का मतलब होता है डिलीट, ठीक है। वैसे बैक स्पेस 2 कंडीशन में काम कर रहा होता है, एक तो डिलीट के लिए भी काम करता है बैक स्पेस, और वापस के लिए भी मीन्स अंडू के लिए भी काम कर रहा होता है, ठीक है। जैसे आप Ctrl Z करेंगे तो ये वापस आ जाएगा, एंड Ctrl X करेंगे कीबोर्ड से तो ये कट हो जाएगा, ठीक है।
तो ये कट हो जाएगा। एंड उसके बाद आप देखें इंसर्ट में ये तो हो गया नंबर 1। एंड नंबर 2 पे आता है इंसर्ट है। फॉर सपोज आप कुछ ऐसा लिख रहे हैं जिसमें आपको ज़्यादा रोज चाहिए, अगर आप यहाँ से इंसर्ट करेंगे तो ये आएंगे 10 टेबल 10 रोज एंड 10 कॉलम। फॉर सपोज आपको 50 रोज चाहिए, 50 कॉलम चाहिए, तो फिर आपको ऑब्वियसली यहाँ पे आना पड़ेगा इंसर्ट टेबल में। आप जैसे वन टाइम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉलम, आप यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करें। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए 50 कर रहा हूँ और मैं रोज भी यहाँ पे 50 कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे तो ओके करने के बाद आप देखिएगा ये हमारे 50 रोज 50 कॉलम आ गए, ठीक है। फॉर सपोज आप इनको सेंट में रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे, ठीक है, और उसके बाद कंट्रोल+E। आप जैसे ही कंट्रोल ही प्रेस करेंगे तो ये आप खुद हो जाएंगे सेंट में, ठीक है। तो सेंट का मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसका शॉर्टकट ये होता है। अगर आप मैनुअल करना चाहते हैं तो आप होम में देखें, होम में जैसे ही आप आएंगे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है सेंड, कंट्रोल E, इसका शॉर्टकट कंट्रोल E। अगर आप इसको कट करना चाहते हैं कंट्रोल+X करेंगे तो ये खुद ब खुद कट हो जाएंगे, ठीक है। मैं इसको कट कर रहा हूँ, देखें ये कट हो गए। एंड उसके बाद आता है ड्रा टेबल। ड्रा टेबल क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप कुछ ऐसा बना रहे हैं जो स्पेसिफिक आप अपनी मर्ज़ी से बना रहे हैं तो आपको ड्रा टेबल में जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं कुछ बना के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ड्रा टेबल पे जैसे मैं वन टाइम क्लिक किया ये पेन आ गया मेरा, तो पेंसिल से मैं ऐसे पहले ऐसे ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। आप भी इस तरह ड्रैग करें। एंड उसके बाद आप अपने हिसाब से यहाँ पे रोज़ भी बना सकते हैं, कॉलम भी बना सकते हैं, क्योंकि इसकी नीड हमें पड़ती है जब हमें कुछ स्पेसिफिक बनाना होता है। स्पेसिफिक मीन्स आप कुछ खास बना रहे हैं जिसके रोज़ या जिसके कॉलम आपको वहाँ से नहीं मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको ड्रा टेबल में आना पड़ेगा। और ड्रा टेबल में आने के बाद ही आप बना पाएंगे। जैसे मैं ये बना रहा हूँ, ये तो आप देखेंगे ये तो आपको टेबल में मिलना नहीं है, तो आपने ये खुद बनाना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, देखें जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसे लिख भी सकते हैं। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको करके भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं इसलिए आपको करके दिखा रहा होता हूँ ताकि यार आपको बात तो समझ में आए ना। मैं इसलिए करके दिखाता हूँ ताकि आपको बात तो समझ में आए ना। ऐसा नहीं है कि बस मैं करता चलूँ वैसे आपको कुछ आए भी ना। मेरा मकसद ये नहीं है, मेरा मकसद है आपको सही से मैं गाइड करूँ एंड सही से पढ़ाऊँ, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ थोड़ा जल्दी इसलिए ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। अगर लंबी होगी तो आप बोरिंग फील करेंगे। अगर आप बोर होंगे तो ऑब्वियसली वीडियो को कट मार के बोलेंगे कल देखें। कल तो फिर कल किसने देखी है, ठीक है, आपने देखना ही नहीं है। फिर मैंने टेबल को यहाँ से कट कर दिया। एंड उसके बाद आप देखें इसमें एक दूसरा ऑप्शन भी आता है क्विक टेबल्स का, ठीक है। आप देखें ये बनी बनाई टेबल होती हैं, जैसे हम कैलेंडर बना रहे होते हैं मंथ का, ठीक है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ये यहाँ से आ गया। फॉर सपोज आप ये फॉर एग्जांपल आप इस पर क्लिक करें, ठीक है, 2 नंबर पे। जैसे मैंने 2 नंबर पे क्लिक किया तो ये यहाँ से देखिए मई मंथ का जो है ये आपका कैलेंडर आ गया। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं, किसी और मंथ का आपने बनाना है तो यहाँ से आप बना भी सकते हैं। वैसे मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ, ये इतना ज़रूरी नहीं होता बट ज़रूरी होता है। अब आप बोलेंगे यार ज़रूरी होता भी है, नहीं होता है, कैसे होता है? इसलिए कि आपको बनाना अगर आता है तो फिर तो आपके लिए मसला ही नहीं है। अगर आपको नहीं बनाना आता तो फिर तो आपके लिए मसला है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ज़रूरी है भी नहीं, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। मैं बैक स्पेस कर रहा हूँ। एंड उसके बाद हम चलते हैं पिक्चर की तरफ। पिक्चर क्या है? तो पिक्चर का पर्पस ये होता है, फॉर एग्जांपल आप कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, उसको कट करना चाहते हैं, उसको एडिट करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं वन टाइम जैसे ही पिक्चर पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। आप मैं पिक्चर पे ऐसे ही क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर में मेरी कोई पिक्चर नहीं पड़ी हुई है। मैं यहाँ से लोकेशन सेट करता हूँ, ठीक है। ये लिखा हुआ है लोकेशन, मैं यहाँ से लोकेशन सेट कर रहा हूँ। मीन्स डेस्कटॉप में जा रहा हूँ तो यहाँ पे मेरी ऑलरेडी पिक्चर पड़ी हुई है। मैं यहाँ से कोई भी उठा लेता हूँ, ठीक है। मैं कोई भी इसलिए उठा लेता हूँ ताकि आपको सही से समझा सकूँ। वैसे आपके लैपटॉप में जौन सी भी हो सकती है, आई डोंट नो अबाउट दिस। तो मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ से आप इंसर्ट करेंगे तो ये पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी। अब ठीक है, अब इसको फॉर एग्जांपल मैंने बॉटम में लेके आना है, मीन्स के नीचे लेके आना है। तो मैं यहाँ से पकड़ के इसको कर रहा हूँ, ये नहीं हो रही है, मीन्स ये मूवमेंट नहीं कर रही है। तो इसका मकसद ये है कि इसका डायरेक्शन सीधा नहीं है, मीन्स तो इसका मकसद ये है कि इसकी जो पोजीशन है वो सही नहीं है, ठीक है।
पोजीशन मीन्स आप इसको पहले पोजीशन देंगे। रॉप टेक्स्ट यहाँ पे आप इसको करें इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। मैंने इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट किया तो अब देखें ये मूवमेंट भी कर रही है। एंड उसके बाद मैं इसको इसे कट कर रहा हूँ मीन्स छोटा कर रहा हूँ, तो ये हो रही है। मैं अब इसको कहाँ पे भी, आप कहीं पे भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। ये नॉइज़ वाले यहाँ बहुत तंग करते हैं, आप थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। मैं भी आपको ये शोर शराबा सुनाई तो आप बस बर्दाश्त ही कर लीजिएगा। मैं क्या कर सकता हूँ यार, मैं तो कर रहा हूँ बट इनको मैं क्या करूँ। राइट क्लिक कर रहा हूँ, आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको क्रॉप का ऑप्शन नज़र आएगा। मेरे यहाँ ये आ रहा है, मेरे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रॉप का। आपके लैपटॉप में यहाँ पे भी आ सकता है, क्योंकि मैं जो ऑफिस यूज़ कर रहा हूँ वो 2010 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आपके पास मैं जो ऑफिस यूज़ कर रहा हूँ 2010 कर रहा हूँ, इसलिए अगर आपके पास कोई और ऑफिस है तो आपके पास डिफरेंट भी आ सकता है। तो वैसे काम तो सेम करेगा, ऑप्शन यहाँ पे आए या जहाँ पे भी आए वैसे काम दोनों का सेम होगा, ठीक है। मैं जैसे ही इसको कट पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने कट पे क्लिक किया, देखें कि ब्लैक यहाँ से, जैसे मैंने कट पे क्लिक किया यहाँ से देखें ये पॉइंट्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। यहाँ से उठा के आप यहाँ तक ले आएँ, ठीक है। एंड यहाँ से आप उठा के जहाँ पे भी रखना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ तक लेके आएँ। जो पार्ट आपको एक्स्ट्रा कट करना है, ठीक है, आप उसको कट कर सकते हैं। ये हो गया, मुझे बस यही चाहिए, बाकी मुझे डिलीट करना है तो उसके लिए मुझे इंटर प्रेस करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा, सिर्फ मुझे नहीं। तो जैसे ही मैंने इंटर किया देखें ये कट हो गया। मीन्स अगर आप इसको कोने में रखना चाहते हैं, बीच में रखना चाहते हैं, साइड पे राइट लेफ्ट साइड पे रखना चाहते हैं, राइट एंड लेफ्ट डिपेंडेंट ऑन यू, जहाँ पे आपका दिल करे आप वहाँ पे रखें। तो देखें आप इसको कहाँ पे भी उठा के रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ। अब आप फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फॉर्मेट पे आप जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, आप फॉर्मेट पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ से देखें ये हो गया पिक्चर बॉर्डर। पिक्चर बॉर्डर का मकसद होता है कि आप अगर पिक्चर बॉर्डर का मकसद होता है अगर आप पिक्चर पे कोई स्पेसिफिक बॉर्डर लगाना चाहते हैं या चाहती हैं, तो ये कलर आ गया, ठीक है। मैं इसका लगा रहा हूँ। अब आप देखेंगे मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, आप देखें अब ये जो बॉर्डर आ रहा है, ठीक है, ये मैरून कलर का है। मैंने मैरून सेलेक्ट किया है, आप कोई भी कर सकते हैं या कर सकती हैं, डिपेंड करता है आप पे। एंड उसके बाद यहाँ पे देखें पिक्चर इफेक्ट। अब ये प्रीसेट में आप देखेंगे ये आपको प्रीसेट्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप ये रखते हैं या ये रखते हैं, जो भी आप रखें, ठीक है। तो ये डार्कन हो गया। मैं अगेन वहाँ पे जा रहा हूँ एंड प्रीसेट पे क्लिक कर रहा हूँ और इसको मैं नो प्रीसेट पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। नन पे मैंने क्लिक किया तो ये सेम मोड में आ गया। अगेन आप जाएं प्रीसेट में जाएं एंड प्रीसेट में जाएं एंड यहाँ पे आप देखें इसकी डायरेक्शन को आप किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हैं, जैसे इसको मैंने रखा। अगर आपको इसकी नीड हो तभी आप करें, अगर आपको नीड नहीं है तो फिर तो करने की कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं है। बट मैं तो आपको सही से सिखा रहा हूँ, बट मैं तो आपको समझा रहा हूँ। अगर से आपको करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप छोड़ दें, ठीक है। मैं इसको प्रीसेट को नन कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने जैसे नन किया ये सेम डायरेक्शन में आ गया। एंड उसके बाद यहाँ पे आप शेडो देखें, अगर से आप इस पिक्चर का कोई शेडो क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, आप पिक्चर का कोई शेडो बनाना चाहते हैं कि साइड में शेडो आए या एंड उसके बाद राइट में, लेफ्ट में, अप में, डाउन में, जो सा भी आपको पसंद आए, मैं बस आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखें ये थोड़ा सा शेडो आ रहा है, मींस पिक्चर के बाहर आप देखेंगे यहाँ से ये शेडो आ रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद अगेन आप क्लिक करें पिक्चर इफेक्ट पे जाएं, ये तो शेडो हो गया। उसके बाद रिफ्लेक्शन, अगर आप रिफ्लेक्शन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप छोड़ दें, डिपेंड करता है आप पे। तो मैं समझाने के लिए फिर भी अप्लाई कर रहा हूँ। अब आप देखें पिक्चर मेरी एक ही है बट यहाँ से उसका रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है, मीन्स के डाउन में आप अप में भी रख सकते हैं, राइट में भी रख सकते हैं, लेफ्ट में भी रख सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अगेन मैं शेप इफेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ एंड रिफ्लेक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ और इसको नन पे क्लिक कर रहा हूँ। नन मीन्स ये
अगेन सेम डायरेक्शन में आ जाएगा एंड उसके बाद ये ग्लो आ गया। ठीक है, आप अगर इस पिक्चर का कोई ग्लो बनाना चाहते हैं, ठीक है, आप पीछे से साइड से रेक्टेंगल की तरह आपने जो इसको ग्लो देना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करें, अदरवाइज आप छोड़ दें जो आपको इजी लगे। ठीक है, तो ये मैंने ग्लो भी इस पर अप्लाई किया। अब आप देखेंगे ये जो पिक्चर है ना, उसके बाहर ये रेड कलर का ग्लो नज़र आ रहा है। ठीक है, मैंने रेड का लगाया, आप कोई भी लगा सकते हैं आप अपनी पिक्चर को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, अगेन पिक्चर इफेक्ट में जाएं एंड यहाँ से देखें सॉफ्ट एजेस। अगर आप इसकी सॉफ्ट एजेस बनाना चाहते हैं तो ये मैं 1 पॉइंट कर रहा हूँ। ठीक है, आप 1 पॉइंट पे क्लिक करें, अदरवाइज आप छोड़ दें, ये भी स्केप लगा दें एंड उसके बाद यहाँ से 3D आ गया, से ये 3D आ गया। ठीक है, ये 3D होता है, आप 3D से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए। ठीक है, वैसे आप बेहतर समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगेन मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ एंड पिक्चर इफेक्ट पे जाएं एंड 3D भी इसको नन करें। ठीक है, जो भी आपने इफेक्ट लगाए हैं उसको आप नन करेंगे, ये सेम मोड में आ जाएगा। तो मैं इसको कट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं मज़ीद बात करना चाहूँगा तो ये फिर तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बस जो मेन पॉइंट्स थी मैंने वो आपको बता दी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इस पिक्चर को चेंज किया जाए, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं पिक्चर सेम हो बट सॉरी जो हमने इस पे इफ़ेक्ट लगाए वो सेम हो, बाकी जो पिक्चर है उसको चेंज किया जाए, तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा चेंज पिक्चर पे। ठीक है, आप जैसे चेंज पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कोई भी पिक्चर उठा के रख सकते हैं। जैसे ये अल्फ़ा का लोगो पड़ा है मेरे पास, तो मैं इसको इंसर्ट कर रहा हूँ। देखेंगे ये पिक्चर यहाँ से हट जाएगी और इसकी जगह पे वो पिक्चर आ जाएगी जो मैंने अभी चेंज की है। ठीक है, अगर आप इसको रीसेट करना चाहते हैं, अभी देखें कितनी प्यारी लग रही है, आप जिसकी भी बनाना चाहें, मैं तो रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। वैसे आपकी मोबाइल में कोई भी पिक्चर हो सकती है। वैसे आज के नौजवान माशाल्लाह, तो मैं ज़्यादा गहराई में बात नहीं करूँगा, मैं इसको रीसेट कर रहा हूँ। रीसेट का मतलब ये होता है कि सेम वो हो जाएगी, सेम जो रीसेट करने से ये होगा कि जो आपकी पिक्चर होगी, ठीक है, आपने जो भी उस पे इफेक्ट अप्लाई किए हैं या किए होंगे वो सारे डिलीट हो जाएंगे। मीन्स रीसेट से आपको पता चल गया होगा। आई थिंक मुझे इतना तो अंदाज़ा है कि आपने मेरी वीडियो देख के इतना तो सीख लिया होगा कि रीसेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, एंड दूसरी बात ये, अगर आप इसको कलर लगाना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ से कलर भी लगा सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करें, ये सारे कलर आ गए। ठीक है, मैं ये लगा रहा हूँ, आप कोई और भी लगा सकते हैं, ये कलर आ गए। एंड अगेन मैं क्लिक कर रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। ठीक है, देखें ये कलर आ गया, इसका ब्लैक हो गया एंड उसका जो बैकग्राउंड है वो किसी और कलर में कन्वर्ट हो गया। रीसेट करेंगे, रीसेट का मकसद आपको मैंने पहले ही बता दिया है, ज़्यादा तशरीह करने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब आप समझदार हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। मैंने इसको डिलीट इसलिए किया ताकि हम मज़ीद आगे चल सकें। अगर इस पर ही बात करते रहेंगे तो फिर तो लेंथी हो जाएगा। इंसर्ट पे आप क्लिक करें अगेन एंड उसके बाद यह आता है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट का मकसद क्या होता है? क्लिप आर्ट का मकसद होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पिक्चर नहीं है या कुछ ऐसे आर्ट पड़े होते हैं MS वर्ड में, मींस ऑफिस में इंस्टॉल होते हैं ऑलरेडी, तो आप देखें यहाँ से आप जैसे ही क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे, मैं डबल टाइम कर रहा हूँ क्योंकि आपको सही से समझा सकूँ। आप देखें यहाँ पे ये आपको सेक्शन नज़र आएगा, यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर, ये आप डिलीट करें। ठीक है, कंप्यूटर इसलिए अगर आप यहाँ पे कोई भी कीवर्ड सर्च करेंगे या करेंगी तो वो ही आर्ट आपके पास आएगी। फॉर एग्जांपल जैसे पहले कंप्यूटर लिखा हुआ था बट मैंने इसको डिलीट करके इसको नन कर दिया एंड गो पे क्लिक कर रहा हूँ तो आल लिस्ट मेरे सामने आ जाएगी और आपके पास भी सेम ही आ जाएगी। यार चेंज नहीं होगी, आप टेंशन ना लें। ठीक है, तो ये काओ, वैसे मुझे नहीं पता आपको इसका पता है भी कि नहीं है, वैसे होगा तो सही। एंड उसके बाद ये कोई बैकग्राउंड पिक्चर आ गई एंड उसके बाद यहाँ से इसको डिलीट करें। मैं सिर्फ इस दो पे ये इफेक्ट लगा के आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको सही से समझा सकूँ। एंड दूसरी बात, मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ, वैसे ये लेंथी होता है प्रोसीजर एंड इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं आपको बोर ना करूँ। वैसे आप बोर होंगे तो एस्केप लगाएंगे तो आपका नुकसान होगा। मैं नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो भाई। ठीक है, अब देखिए मैं इसको मूवमेंट करवा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो काओ मीन्स के ये इंडिया में तो इसको गाय माता कहते हैं, पता नहीं आप इसको क्या कहते हैं, मैं तो इसको काओ कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि इंग्लिश में इसको काओ ही कहते हैं। ठीक है,
तो यहाँ से मैं रखना चाहता हूँ, मीन कि मैं ये कह रहा हूँ कि इसको इस पिक्चर के ऊपर रखना है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको वाज़े नज़र आए, ठीक है। अब ये देखें ये ऊपर आ गया क्योंकि इसका पोजीशन जो है वो सही नहीं है। तो आप इस पर क्लिक करें एंड ड्रॉप टेक्स्ट पे आए एंड इसको करें इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। अब आप इसको कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं या कर सकती हैं, जो आपको ऐसी लगे कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ, इसको बिल्कुल छोटा सा कर रहा हूँ, छोटा सा इसलिए ताकि लगे कि ये काऊ यहाँ पे खड़ी हुई है, ठीक है। मीन्स के यहाँ पे कुछ सोच रही है जैसे आप सोच रहे हैं, ठीक है। अगर बिलफर्ज आप चाहते हैं कि ये जो पिक्चर है मीन्स आर्ट है, एक आर्ट है जो मैंने क्लिप आर्ट से इंसर्ट किया, इसको इसके पीछे लगाना है मीन्स बैकग्राउंड में करना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये दो ऑप्शन आपको नजर आएंगे। एक होता है सेंड बैकवर्ड और दूसरा होता है ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड का मकसद होता है मीन्स के इस नॉइज़ वालों ने यार बहुत क्या करें, बस बर्दाश्त ही करना पड़ा। अगर आप इसको ब्रिंग फॉरवर्ड का मकसद होता है मीन्स के फिर दूसरी गाड़ी आ रही है, फिर वो जाएगी, फिर आएगी, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप वेट करें। यहाँ से आप देखेंगे ब्रिंग फॉरवर्ड का मकसद होता है फ्रंट पे रखना है। बैकवर्ड का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बैकवर्ड से क्या होगा। बैकवर्ड से ऑब्वियसली ये नीचे जाएगा, अभी नहीं जा रहा है, इसको गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैंने इसको काऊ कहा है, इंडिया में इसको गाय माता कहते हैं इसलिए, ठीक है। ये बैकवर्ड में नहीं जा रहा है यार, मुझसे नाराज़ है क्या पता। अच्छा मैं इसका भी डायरेक्शन बना रहा हूँ, सॉरी इसकी भी पोजीशन बना रहा हूँ। अब इसको मैं यहाँ पे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, अब ये हो गया, ठीक है। अब आप जैसे ही इसको बैकवर्ड करेंगे ये गायब हो गई यार, ये गायब हो गई मैजिक, ठीक है। आप फॉरवर्ड पे करेंगे तो ये फॉरवर्ड पे हो जाएगी। मैजिक नहीं है, वैसे मैं मैजिक को नहीं मानता हूँ बट आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ। तो एक फिल्म का सीन है ना, कहता है कि एक गाड़ी आए जाएगी दूसरी आएगी, मेरे पास भी यही सीन है, एक जाती है दूसरी आती है, ये हारून लगा रही होती है, नॉइज़ आ रही होती है, बस बर्दाश्त ही करता हूँ यार क्या करें, ठीक है। अब रात का टाइम है तो मशर भी यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं कि भाई अब घर जाओ, लेकिन मैंने नहीं जाना क्योंकि आपको पढ़ाना है, ठीक है। तो अब इसको पीछे करें, फ्रंट पे रखें, बैक पे रखें, डिपेंडेंट ऑन व्यू, ठीक है। वैसे इस पे इफेक्ट भी सेम ही अप्लाई होगा, वैसे इस पे इफेक्ट भी सेम ही अप्लाई होगा जो मैंने पहले पिक्चर पे लगाया था। तो ज़्यादा तशरीह करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। डिलीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आगे चल सके। एंड उसके बाद ये शेप आ गया, ठीक है। शेप का मकसद ये होता है कि बिलफर्ज आप कुछ बनाना चाहते हैं या कुछ बनाना चाहती हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखें कि लिखा हुआ है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का मकसद होता है आप कुछ बॉक्स में लिख के उसको कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने इसको ऐसे ड्रैग किया एंड मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है। बिलफर्ज मैंने यहाँ पे लिखा अल्फा इंस्टीट्यूट ऑफ IT लेयर, ठीक है। अब इसको कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट ऑल एंड कंट्रोल राइट ब्रैकेट से साइज इंक्रीज, मैंने क्लास नंबर 1 में भी आपको बताया था कि हम साइज इंक्रीज कैसे करते हैं। अगर आपको ब्रैकेट का पता नहीं है नो इशू यार, यहाँ पे आप देखेंगे होम में, ठीक है। होम में जाएं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ग्रो फॉन्ट, आप इसको जैसे क्लिक करेंगे इसकी साइज इंक्रीज होती जाएगी एंड यहाँ से आप जैसे क्लिक करेंगे ये डिक्रीज होती जाएगी। वैसे आपको पता भी होगा, अगर से नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आपको इसको अब कहीं पे भी रखना है, एडजस्ट करना है, तो यहाँ से आप लेके आएंगे, यहाँ से नहीं पकड़ेंगे, यहाँ से ये जो आउटलाइन है ना यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और इसको कहीं पे भी घुमा सकते हैं। और इसका अगर कलर चेंज करना है सेम यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। वैसे ये कलर चेंज करना ये अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पहले भी बता के आया था कि यार यहाँ से कर सकते हैं। अगर बार बार बताऊँगा तो वीडियो तो लंबी हो जाएगी ना। एंड उसके बाद अगेन शेप पे क्लिक करें, ये लाइन आ गया, ये एरो आ गया, ये रेक्टेंगल, ये ओवल, ये राउंडेड एंड ये ट्राइंगल, ये कर्व लाइन, ये सारे शेप्स पड़े हैं। फ़िलहाल मैं ये नहीं सिखा रहा हूँ ज़्यादा क्योंकि इसको मैं बाद में आपको समझाऊंगा कि इसका मकसद क्या होता है, आई मीन कि हम क्यों यूज़ करते हैं। फ़िलहाल तो मैं आपको कुछ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मैं यहाँ से रेक्टेंगल उठा रहा हूँ, ठीक है। मैंने रेक्टेंगल मीन्स ये वाला इसकी 4 कोने होते हैं, ठीक है। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे शेप फिल पे आएंगे एंड यहाँ से इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं या कर सकती हैं। या यहाँ पे आप देखें शेप आउटलाइन, अगर आप शेप आउटलाइन को कट करना चाहते हैं यहाँ से आप नो आउटलाइन करें।
अगर आपने कोई किसी और कलर की आउटलाइन बनानी है तो ये जैसे मैं मैरून यहाँ से सॉरी पर्पल, मैं पर्पल कर रहा हूँ, आप पर्पल करें या जो भी करें, जो आपको इजी लगे या जो आपको सही लगे आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं पर्पल कर रहा हूँ एंड आप देखें ये शेप आ गया। एंड उसके बाद अगेन आप इंसर्ट पे जाएं, शेप पे जाएं एंड ओवल पे क्लिक करें। ठीक है, अगर इसको ऐसे सेंड में रखना है तो आप इसको ऐसे ड्रैग करेंगे। इसका ही सेम तरीका होगा, कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ से आके इसका कलर ऐसे चेंज कर सकते हैं एंड आउटलाइन को यहाँ से नो आउटलाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ पे रखें। ठीक है, उसके बाद अगर आपने इसके नीचे कुछ लिखना है तो मैंने आपको टेक्स्ट बॉक्स के बारे में बता दिया। आप शेप पे क्लिक करें एंड टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करें, यहाँ से आप आके इसको ऐसे ड्रैग करें एंड यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं जैसे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, एंड अब देखें ये जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स मैंने इंसर्ट किया ये वाइट कलर आ रहा है। वाइट कलर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने रिमूव नहीं किया। तो हम यहाँ पे आएंगे शेप फिल। ठीक है, शेप फिल पे क्लिक करेंगे, नो फिल पे क्लिक करेंगे, ये कलर नो फिल हो गया। एंड आउटलाइन पे आप आएंगे, इसको यहाँ से नो आउटलाइन करेंगे। नो आउटलाइन करने के बाद आप इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का मैंने आपको तरीका पहले ही ऑलरेडी बता दिया है एंड मैं यहाँ से शार्ट की से कर रहा हूँ। आप मैनुअल भी कर सकते हैं या कर सकते हैं। एंड उसके बाद अगर आप इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप आगे कर सकते हैं। जैसे मैं ये यूज़ कर रहा होता हूँ, देखिए मैंने जैसे ही फ़ॉन्ट अप्लाई किया तो जो मेरे कुछ वर्ड्स थे वो नीचे चले गए हैं। तो उसके लिए मैं इसको साइज़ डिक्रीज़ कर रहा हूँ। तो मैंने जैसे ही कंट्रोल लेफ़्ट ब्रैकेट, ये नहीं हो रहा है या डबल अलग से करना पड़ेगा। ठीक है, अब लेफ़्ट ब्रैकेट, अब ये आ गया, अब ये हो गया। ठीक है, आप इसको कहाँ पे भी रखना चाहें, कहाँ पे भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, आप जहाँ पे भी चाहें रख सकते हैं। अगर आप इसमें पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, ये जो शेप लगा हुआ है ओवल, आप इसमें पिक्चर लगाना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, आप इस पर क्लिक करें, फार्मेट पे जाएं। ठीक है, फार्मेट में जाने के बाद यहाँ से ये शेप फिल लिखा हुआ है, अब इसमें जाएं एंड आपने कलर नहीं करना। ठीक है, मैं कलर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पिक्चर की बात कर रहा हूँ। आप पिक्चर पे क्लिक करें, आप जैसे पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आप अपने डेस्कटॉप पे चले जाएंगे। ठीक है, ये अल्फ़ा का लोगो पड़ा है, मैं फ़िलहाल इसको ही कर रहा हूँ इंसर्ट। ठीक है, आप जैसे इंसर्ट करेंगे तो ये आपका लोगो आ गया। ठीक है, ये आपका लोगो आ जाएगा। इसकी जगह अगर आपका कोई पिक्चर है या आपका अपना है या किसी का भी है, ये आपकी अपनी पिक्चर है या किसी की भी है, अगर आप ऐसे लगाना चाहते हैं तो आप ऐसे लगा सकते हैं। कंट्रोल Z कर रहा हूँ, कंट्रोल Z आप मीन्स अंडू, मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, अगर मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से बैक स्पेस में कर रहा हूँ और इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया इंसर्ट में। मैंने आपको शेप भी समझा दिया। शेप मैंने वैसे कंप्लीट नहीं बताया बट जितना फ़िलहाल के लिए ज़रूरी था मैंने उतना ही बताया। उसके बाद स्मार्ट आर्ट आता है, एंड चार्ट्स, स्क्रीनशॉट, हाइपरलिंक, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर सारी बातें अभी करूंगा तो ये वीडियो लेंथी हो जाएंगी और आपको देखने में दिक्कत होगी। तो फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त एंड मिलेंगे क्लास नंबर 4 में। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा यार, तबीयत थोड़ी सी बहुत ख़राब हो जाती है, ज़्यादा ड्यूटी करता हूँ तो इस वजह से। तो फ़िलहाल के लिए मैं आप भाइयों से इजाज़त चाहता हूँ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।